दोस्तों शुक्र है कि हमारे भाईजान वक्त रहते हुए अपने हथियार को बाहर निकालकर सुसु करने के लिए कार से निकल गए थे, वरना आप इमेजिन कर सकते हैं इस हादसे के बाद हमारे भाईजान के हथियार किसी काम का लायक ही नहीं रहता। दोस्तों जब भी सीमेंट बनाने वाली गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी तभी वहां पर अब पता नहीं इस कार वाले की गांड में क्या खुजली हो रही थी। क्या इस बंदे को सामने जा रही इतनी बड़ी सीमेंट बनाने वाली गाड़ी दिखाई नहीं दी, या फिर ये बंदा गाड़ी चलाते हुए अपने फलकों को बंद करके गाड़ी चला रहा था। चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, इस कार वाले के बेवकूफ़ी के चलते आज इस बंदे की जान बहुत ही बुरी तरह से मुसीबत में आ गई। दोस्तों मुझे लगता है कि जब ये भाईजान इस ट्रक को लेकर रास्ते पर निकल रहे थे तभी वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसके वजह से इनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा पुलिया से नीचे की तरफ बहुत ही बुरी तरह से दर्दनाक तरीके से भयानक रूप से लटकने लगी। दोस्तों जब भी भाईजान अपने ट्रक को मोड़ रहे थे कि तभी वहाँ पर अब यहाँ पर हम क्या बताएं, इस बस वाले को किस बात की जल्दी थी, आखिर ये करना क्या चाह रहा था पता नहीं, लेकिन इसकी बेवकूफ़ी की वजह से आज इसकी बहुत ही बुरी तरीके से बैंड बज गई। दोस्तों स्कूटर पर जा रही इस मोहतरमा को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी थी। जी हाँ, इस गलती को ये मोहतरमा नहीं करती तो ही बेहतर रहता, लेकिन बेवकूफ़ी के आड़ में आकर इस मोहतरमा ने ये गलती कर दी। लेकिन दोस्तों शुक्र है कि यहाँ पर हालात स्कूटर वाले के साथ ही थे, जिसके वजह से आज इसकी जान सही सलामत बच गई। दोस्तों यहाँ पर रोड बिल्कुल खाली था, इतना खाली था कि एक मच्छर भी देखने नहीं मिल रहा था। और इस खाली रोड को देखकर आपको भी लग रहा होगा कि यहाँ पर ऐसी कौन सी एक्सीडेंट हो सकती है, लेकिन दोस्तों जो चीज़ होती है वो हमेशा ऐसी ही नहीं होती। जी हाँ, जैसे ही वहाँ पर समय बीता तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे, एक ऑटो वाला अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था कि तभी वहाँ पर एक बस वाले ने आकर ऑटो को ठोक दिया। अब यहाँ पर इन दोनों की ही गलती थी, यहाँ पर इन दोनों को पता नहीं किस बात की जल्दी थी, उसी जल्दी के चक्कर में इन दोनों ने बेवकूफ़ी कर। दोस्तों जब भी रोड पर मोड़ दिखाई दे तो वहाँ पर गाड़ी उतनी ही स्पीड से चलानी चाहिए जितनी कि गाड़ी पर आपका कंट्रोल हो। और इस वीडियो में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे रास्ता मोड़ा हुआ था और रास्ते पर ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन करते हुए एक लाइन भी खींची हुई थी। और उस लाइन का मतलब है कि जब भी गाड़ी इस रास्ते पर जाएगी तो वो बिना सोचे समझे ही ओवरटेक करने की गलती नहीं करेगी। लेकिन अब इस बंदे को कौन समझाएगा, अब इस बंदे के पास दिमाग नहीं होगा तो इस बंदे को समझाने की हिम्मत भी किसी के पास नहीं होगी। और ये बंदा बिना सोचे समझे ही रास्ते पर जाते हुए गाड़ी को ओवरटेक करने की गलती कर बैठा, जिसके वजह से सामने से आ रहे मासूम लोग इसके शिकार बन गए। दोस्तों जब भी बंदा अपनी बाइक को मोड़ने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ पर एक तूफान आ गया, जिस तूफान का शिकार इस बेचारे बाइक वाले को बनना पड़ा। दोस्तों हमेशा स्कूटर ले जा रही लड़कियों की ही गलती हो ये कहना सरासर बेवकूफ़ी होगी, बेमतलब की बात होगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जब भी मोहतरमा स्कूटर लेकर अपने रास्ते जा रही थी इसके बावजूद भी एक रिक्शा वाला इसके सामने अचानक ही आ गया, जिसके वजह से इस बंदी के पास इतना टाइम नहीं था कि ये बंदी अपने स्कूटर को रोक पाती, लेकिन तब तक वक्त बीत चुका था और यहाँ पर रिक्शा स्कूटर के बीच ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया। यहाँ इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई और किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई, सारे लोग सही सलामत बच गए। दोस्तों अब इस सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि एक बंदा सामने की तरफ जा रहा था। अगर ये बंदा सामने की तरफ सीधा चला जाता तो आज इसके साथ ये हादसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन सामने से आ रहे बस से बचने के लिए भाई ने बेवकूफ़ी कर दी, जिसके वजह से ये बंदा सीधा जाकर बस के पहिए में ही घुस गया। लेकिन इसका भी वक्त इसके साथ था, जिसके वजह से आज इसको छोटी मोटी चोटें आई, ना कि इसकी जान के ऊपर कोई भी खतरा बना। ये बंदा तो सही सलामत बच निकल गया।